एक गांव में मदन, श्याम और राजू 3 भाई रहते थे। तीनों ही खेतों में मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। अगले दिन हमेशा की तरह तीनों भाई खेतों में काम करने के लिए निकल पड़ते हैं। काम करते करते दोनों भाई थक जाते हैं और इधर राजू को प्यास लग जाती है। तभी मदन घड़े में पानी लेकर आ जाता है और अपने दोनों भाइयों से बोलता है, भैया मैं पानी ले आया हूँ, आप लोग पानी पी लीजिए, आपको काफी प्यास लगा होगा। हाँ छोटे, तुम वहीं रुको, हम आ रहे हैं। छोटे, इस कड़ी धूप में घड़े का ठंडा पानी पीने का आनंद ही आ जाता है। बड़ा भाई पानी पी लेता है। तभी श्याम बोलता है, भैया मुझे इस कड़ी धूप में काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। मुझे आप कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं बाहर जाकर काम कर सकूं। आप मुझे कुछ पैसे दे दो और मैं कल ही शहर चला जाता हूँ और वहाँ काम करूँगा। यहाँ रोज रोज दूसरों की मजदूरी करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तब राजू बोलता है, लेकिन भाई अभी हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो मैं तुम्हें पैसा अभी कैसे दूंगा? और मालिक ने जो हमें पिछले महीने पैसे दिए थे वो पैसा भी खत्म हो चुका है। भैया मैं वो सब कुछ नहीं जानता, मैं इस कड़ी धूप में रोज रोज खेतों में काम नहीं कर सकता। तभी गांव का एक आदमी आता है और राजू से बोलता है, अरे राजू बेटा, क्या कल तुम मेरे खेत की जुताई कर दोगे? हाँ काका, मैं आपका खेत कल जरूर जोत दूंगा। आप आराम से घर जाइए, मैं कल सुबह ही आकर आपका खेत जोत दूंगा। मदन अब घर चलो, आज का काम तो खत्म हो गया है और शाम भी होने ही वाला है। फिर दोनों घर की ओर जाने लगते हैं। घर पहुंचने के बाद राजू देखता है कि उसका भाई अभी तक उदास ही है। अरे श्याम, अभी तक तुम उदासी हो? तुम खुश हो जाओ क्योंकि तुम्हारा शहर जाने का इंतजाम हो गया है। भैया क्या आपको सेठ ने पैसे दिए क्या? अरे नहीं श्याम, आज खेत में काम करते समय जो है ना, रामू काका आए थे। वो बोले थे कि कल हमारा खेत जुताई कर देना, फिर जो हमें रामू काका पैसे देंगे ना, उसी पैसे को लेकर तुम शहर चले जाना और वहीं काम करना। फिर सुबह होता है और दोनों भाई हल लेकर खेत की तरफ निकल पड़ते हैं। दोनों भाई खेत में जुताई शुरू कर देते हैं। जुताई करने के थोड़ी देर बाद ही अचानक हल से कुछ टकराता है। ये तो पुराने जमाने का बक्सा लगता है, आखिर इसमें क्या हो सकता है? भैया आप इसे खोल कर देखिए, आखिर इसमें क्या है? अगर कोई पुराने जमाने की कीमती चीज होगा तो हमारा किस्मत ही बदल जाएगा। हाँ श्याम, खोलता हूँ, जरा धीरज रखो। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। अरे ये क्या, इसमें तो केवल कागज का एक टुकड़ा है। इस कागज के टुकड़े पर कोई खजाने का नक्शा बना हुआ है। यह नक्शा तो हमारे गांव के पास की गुफा का है। हाँ भैया, यह नक्शा तो हमारे गांव के पास की गुफा का है। उसी गुफा में खजाना छुपा हुआ है। भैया आप ऐसा कीजिए, यह नक्शा हमें दे दीजिए, मैं खजाना लेकर आता हूँ। नहीं श्याम, मैं तुम्हें यह नक्शा नहीं दे सकता हूँ। उस खतरनाक गुफा में मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। यह खजाना मैं खुद ही खोजने जाऊंगा। खजाना मिलने के बाद में खजाना लेकर आ जाऊंगा। फिर हम तीनों भाई आपस में बांट लेंगे और आराम की जिंदगी जिएंगे। अब तुम दोनों ऐसा करो कि घर जाओ। फिर श्याम और मदन घर की ओर जाने लगते हैं। फिर श्याम मन ही मन सोचता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? भैया सारा खजाना खुद ही हड़पना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं वो खजाना खुद ही खोजूंगा। मैं ऐसा करता हूँ, भैया के पीछे पीछे जाता हूँ, जिससे मुझे खजाने का पता भी चल जाएगा। अरे मदन तुम घर जाओ, हमने जो कल खेत जुताई की थी उसे हम देख कर आते हैं। ठीक है भैया, आप जाइए, लेकिन हाँ शाम होने से पहले आप चल आइएगा। श्याम अपने छोटे भाई को झूठ बोलकर घर की ओर भेज देता है और श्याम खजाने वाले गुफा की ओर चल देता है। चलते चलते थोड़ी देर बाद ही राजू दिख जाता है और श्याम राजू के पीछे पीछे चलने लगता है। थोड़ी देर बाद श्याम चलते चलते उस गुफा के पास पहुंच जाता है, जिस गुफा के अंदर खजाना छुपा होता है। फिर श्याम भी राजू के पीछे पीछे गुफा के अंदर जाने लगता है।
और देखता है कि एक बाबा गुफा के अंदर है। अरे बेटा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? बाबा, मैं पास के गांव का राजू हूँ। मैं यहाँ खजाना खोजने आया हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ, उसी में तुम्हारी भलाई है। उस खजाने को तुम जैसे लालची लोग नहीं ले सकते हैं। नहीं बाबा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो यहाँ से खजाना लेकर ही जाऊंगा। राजू बाबा की बात को ध्यान ना देकर खजाने की ओर बढ़ने लगता है। अरे, यहाँ पर ये दरवाजा कहाँ से आ गया? आखिर इस दरवाजे के पीछे क्या है? फिर राजू जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अरे, इतना सारा खजाना! मैंने तो इतना सारा खजाना कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। अब तो हमें जिंदगी में कोई भी काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब तो हम आराम की जिंदगी जिएंगे। तभी अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है। अरे, कोई दरवाजा खोलो! अरे, मुझे कोई बचाओ! हे भगवान, मुझे यहाँ से निकालो! अरे, कोई है? कोई मेरी आवाज सुन रहा है? कोई मुझे यहाँ बचाओ! और इधर श्याम भी राजू का पीछा करते करते बाबा के पास आ जाता है। अरे बालक, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो? मैं कोई भी हूँ, तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम बस अपने काम से मतलब रखो। श्याम बाबा की बातों को अनसुनी करके खजाने की तरफ बढ़ने लगता है। तभी अचानक श्याम को खजाने का दरवाजा दिखाई देता है। अरे, ये दरवाजा कैसा? चलो इसको खोल के देखते हैं। अरे, यहाँ तो इतना सारा सोना पड़ा हुआ है। अब तो मैं अमीर हो जाऊंगा। अब हमारे सारे सपने पूरे होंगे। अरे भैया, आप यहाँ पर क्यों रुके हुए हैं? श्याम, गुफा का दरवाजा बंद हो चुका है, तो हम यहाँ से कैसे जाते? वैसे तुम यहाँ कैसे आ गया? हम तो आपका पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। श्याम, तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब हम दोनों फंस चुके हैं। अब हम लोग कैसे यहाँ से निकलेंगे? भैया, क्या हम इसी तरह हमेशा यहाँ पर फंसे रहेंगे? फिर अगले दिन सुबह होती है और मदन को अपने दोनों भाइयों के लिए चिंता होने लगती है। अरे, ये तो सुबह हो गई और दोनों भाई अभी तक आए नहीं। कहीं वो लोग किसी मुसीबत में तो फंस नहीं गए हैं। मुझे चलकर देखना होगा। फिर मदन अपने दोनों भाइयों को तलाश करने के लिए गुफा की ओर निकल पड़ता है। गुफा में पहुंचने के बाद मदन को वह बाबा मिलता है। बालक, क्या तुम भी उसी खजाने के लालच में यहाँ आए हो ना? तुम्हें वह खजाना नहीं मिलेगा। नहीं बाबा, मुझे खजाना नहीं चाहिए। आप कौन है बाबा? मैं इस गुफा का पहरेदार हूँ। बालक, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई। जब तुम्हें खजाने की कोई लालच नहीं है तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम भी इस गुफा में हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। बाबा, मैं तो बस अपने दोनों भाइयों को ढूंढने आया हूँ। बाबा, आप मेरी मदद करो। कृपया आप बता सकते हैं खजाने का रास्ता किस तरफ है, जिससे मैं अपने भाई को ढूंढ सकूं? बेटा, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे और हाँ, अब तुम चाहो तो यहाँ से सारा खजाना ले जा सकते हो। बाबा शुक्रिया, लेकिन मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए। मुझे तो बस अपना भाई चाहिए। परंतु बालक, तुम्हें यहाँ से कुछ खजाना ले जाना होगा। यह खजाना मैं तुम्हें प्रसन्न होकर दे रहा हूँ। खजाना का रास्ता उस तरफ है, तुम उधर जाओ। तुम जाओ, तुम्हारा भाई उसी खजाने के दरवाजे के पीछे मिलेगा। फिर मदन खजाने की ओर जाने लगता है। भैया, आप लोग ठीक है ना? चलो भैया, मैं आप लोगों को यहाँ से निकालने आया हूँ। लेकिन छोटे, हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं? दरवाजा तो बंद हो चुका है ना? नहीं भैया, दरवाजा नहीं बंद हुआ है। आप मेरे साथ चलिए। फिर तीनों भाई अपने घर की ओर जाने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। दूर किसी एक गांव में हरि नाम का किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। हरि अपने खेतों में कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों और पत्नी का पेट पालता, लेकिन हरि के दोनों बेटे महा आलसी थे। वो दोनों दिन भर इधर उधर घूमने और टहलने में समय बर्बाद करते थे और घर में कोई भी काम नहीं करते थे। एक दिन हरि अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, अभी तो मैं खेतों में काम करता हूँ, लेकिन हमारे शरीर में पहले जैसे ताकत नहीं रहा।
कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा। ये दोनों ने तो कभी मेहनत की ही नहीं और ना ही खेतों में कभी काम किया है। अपने पति को परेशान देख हरि की पत्नी बोली, आप इतना चिंता मत कीजिए, हमें भगवान पे पूरा भरोसा है। समय आने पर दोनों हमारे खेत में मेहनत करेंगे। देखते देखते समय बीतता गया। एक दिन अचानक हरि काफी बीमार पड़ गया। हालत इतनी गंभीर थी कि हरि बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। तभी हरि अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान जाओ और अपने दोनों लड़के को बुला के लाओ। दोनों बेटे माँ की बात सुनकर हरि के पास आते हैं और हरि अपने दोनों बेटों से कहता है, बेटा अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाऊंगा, लेकिन हमने अपने जीवन में जो कुछ भी कमाया है वो सभी हमने अपने खेतों में गाड़ दिया है। मेरे चले जाने के बाद तुम दोनों खेतों में से खजाना निकाल लेना और आपस में बराबर में बांट लेना। साथ ही दोनों भाई प्रेम से रहना। दोनों बेटे ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं। वे दोनों जब भी एक साथ होते तो आपस में खजाने के बारे में ही बात करते। छोटे, अब हमें तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पिताजी तो वैसे ही हमें खजाने के बारे में बता दिए हैं। हाँ भाई, अब हम दोनों आराम की जिंदगी जिएंगे। भाई क्यों न हम उस खजाने को आज ही निकाल ले। नहीं भाई, अभी नहीं, अभी तो पिताजी कमा ही रहे हैं, बाद में निकालेंगे ना। लेकिन अपने दोनों बेटों की बात हरि सुन लेता है और मन ही मन बोलता है, हे भगवान, पता नहीं ये दोनों इतने बड़े निकम्मे और कामचोर कैसे हो गया। इसे तो खजाने निकालने में भी आलस आ रही है। कुछ महीने बाद ही हरि की मृत्यु हो जाती है। अब घर में कोई कमाने वाला नहीं था। एक दिन हरि की पत्नी अपने दोनों बेटों से कहती है, देखो बच्चों, अब तो तुम्हारे पिताजी रहे नहीं और वही एक कमाने वाले थे। अब जो भी करना है अब तुम दोनों को ही करना है। तुम दोनों कहीं बाहर जाके कुछ कमा के आओ, नहीं तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। दोनों बेटों ने अपनी माँ की दुख भरी बातें सुनी और छोटा बोलता है, भाई चलिए, अब हमें खजाना को खेत से निकाल लेना चाहिए। दोनों भाई अपने खेत की तरफ जाने लगते हैं। दोनों भाई खजाना के नाम से काफी खुश लग रहे थे। दोनों चलते चलते अपने खेत के पास पहुंच जाते हैं। छोटे, तुम उस तरफ खजाना खोजो, मैं इधर खोजता हूँ। इतना कहकर दोनों खजाना खोजने लगते हैं। दोनों भाई खेत खोदने लगते हैं। खजाना खोजते खोजते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन खजाना नहीं मिलता है। फिर दोनों भाई आखिर में थक हार कर घर की ओर जाने लगते हैं। दोनों घर पहुंचकर काफी दुखी थे। भाई, हमने तो गधे जैसे दिन भर मेहनत भी किया और हमें कुछ मिला भी नहीं। इससे अच्छा हम घर पर ही आराम करते तो कम से कम आराम तो मिलता। सही बोला छोटे, मुझे तो लगता है पिताजी ने हमसे झूठ बोले हैं। अगर खेत में खजाना होता तो हमें जरूर मिल जाता। लेकिन छोटे, हमें तो कुछ करना ही होगा, क्योंकि अब हमारे पास खाने के लिए ज्यादा कुछ भी नहीं बचा है। भाई कल का कल देखेंगे, मुझे तो अभी बहुत नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने। फिर सुबह होता है। अगले दिन दोनों बेटे अपनी माँ के पास उदास मन से जाते हैं और कहते हैं, माँ, पिताजी ने हम सबसे झूठ बोले कि खेत में हमने खजाना छुपाए हैं। लेकिन हम दोनों भाई ने दिन भर खजाना खोजा, लेकिन खेत में हमें खजाना नहीं मिला। अपने बेटों की बात सुनकर हरि की पत्नी बोली, तुम्हारे पिता ने अपने जीवन में यह घर और खेत ही कमाया है। जब तुमने खेत खोद ही दिया है तो यह कुछ बीज लो और खेत में डाल दो। वैसे दोनों बेटों का मन बीज बोने का नहीं था, लेकिन अपनी माँ की बात रखते हुए बीज बोने के लिए खेत की ओर जाने लगते हैं। दोनों भाई खेत में बीज बो देते हैं और घर आ जाते हैं। घर आकर दोनों अपने पिता का बुराई करते हैं। हरि की पत्नी अपने पति का बुराई दोनों बेटों के मुंह से सुनकर उसे काफी खराब लगता है। फिर एक दिन हरि की पत्नी अपने बच्चों से कुछ कहती है, मुझे खजाने के बारे में पता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। कौन सा काम करना है माँ? तुमने जिस खेत में बीज बोए थे उस खेत में तुम्हें पानी देना होगा। दोनों बेटा ये बात सुनकर काफी खुश हो जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं, इतना आसान काम करने के बाद हमें खजाने का पता चल जाएगा। फिर दोनों भाई खेत की तरफ चल देते हैं।
दोनों भाई खेत में पानी डालकर घर की ओर जाने लगते हैं और घर पहुंचकर माँ से कहते हैं, माँ, आपने जैसा कहा था हम दोनों भाई ने खेतों में पानी दे दिया है। अब आप अपना वादा पूरा कीजिए और हमें खजाने का पता बता दीजिए ताकि हम लोग खजाना निकाल ले। ऐसा सुनकर हरि की पत्नी बोली, बेटा अभी तो हमारे घर में राशन है, जब राशन खत्म हो जाएगा तब मैं खजाने के बारे में बता दूंगी। दोनों बेटे अपनी माँ की बात से सहमत हो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और देखते ही देखते हरि के दोनों बेटों ने जो बीज खेत में बोए थे अब वो तैयार हो जाते हैं और हरि की पत्नी दोनों बेटों को खेत में ले जाती है और बोलती है, देखो बच्चों, तुम्हारे पिताजी का खजाना ये रहा, तुम इसे बाजार में ले जाकर बेच दो और घर का राशन ले आना। अब दोनों बेटों को अच्छी तरह से समझ आ चुका था कि पिताजी किस खजाने की बात कर रहे थे और उस दिन के बाद से ही दोनों बेटों ने आलस को त्याग दिया और अपने खेतों में खूब मेहनत करने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।